हेलो मित्रों, मैथमेटिक्स में क्लास 10th में हम सेकंड चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद से शुरुआत करेंगे और एक चीज़ एक तरफ से समझते हुए चले जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों को हम बताते जाएंगे। ये समझ लीजिए कि अगर आपको टेबल मतलब पहाड़ा अगर आता है तो निश्चित रूप से आप पूरा चैप्टर बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर क्या, पूरी बुक समझ में आएगी। ठीक है, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया बहुपद। बहुपद क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन के तौर पर जान लें। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, जो ये होता है, ये मैथ्स में इसका प्रयोग है। इसे क्या बोलते हैं, चर पद, चर बोलते हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 5 ये डॉट डॉट, ये जो गिनती के प्रयोग करते हैं इसे कहते हैं अचर पद। ठीक है, और ये चर पद और अचर पद मिल करके क्या बना देते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे 3x 2x प्लस 5, ये इन्हें क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बहुपद क्या होते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें क्या है, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद। अब जितना हम बोल दिए तो ये तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन देखिए ध्यान से समझेंगे तो समझ में निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बहुपद क्या होता है, उसको लिखते हैं। बहुपद, ठीक है, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक, समझते चलिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि, जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो तथा प्रत्येक पद में चर राशि, तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। देखिए डायरेक्ट प्रश्न तो हल किए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ में आ जाएगा तो आपको कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या हो। देखिए बहुपद किसे कहते हैं, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो। चर चर राशि का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी है। जैसे हम ऐसे लिख दें 2x² + 5x + 9, मैंने ये लिख दिया। देखिए यहाँ पे जो चर पद है x, उसकी घात क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 समझा जाएगा। यहाँ पे 2 है, दिया ही हुआ है, तो जो चर की जो घात होगी वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। नहीं 1 2 3 4 10 20 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी घात -1 -2 -5 ऐसे नहीं हो सकता। तो वही कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात, चर पदों की घात, इसकी बात नहीं कर रहा है 1 2 3 4 की, एक्स वाई जेड की, क्योंकि चर पद क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो। तो ठीक है, तो चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो इसका गुणांक मतलब क्या होता है, ये x² के पीछे जो एक्स वाई जेड के बगल में लिखा रहता है इसी को गुणांक कहते हैं। जैसे 4x² लिख दिया तो x² का गुणांक कितना है, 4 है। ऐसे 5m² y, तो m² y इसके बगल में ये है, इसका गुणांक होता है। तो कह रहा गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्या हो। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में सारी संख्याओं को शामिल किया जाता है। वो धनात्मक संख्या भी हो सकती है, ठीक है, और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। ठीक है, वास्तविक संख्या में अंडर रूट को भी शामिल किया जाता है, तो √4 √3 ऐसे भी हो सकती है। तो यानी कि इसमें ये x की जो घात होगी वो धनात्मक होनी चाहिए, बाकी इसके जो गुणांक होता है बगल में, चाहे वो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, अंडर रूट में भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो इसे क्या कहेंगे, बहुपद। तो बहुपद तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुपद कहते किसको हैं। तो ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो धनात्मक हो और उसका जो गुणांक होता है वो एक वास्तविक संख्या हो, तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार।
समझ लिया, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे हम एक घात में लिखते हैं, जैसे 2x + 5 हमने लिख दिया, तो इसकी घात कितनी, 1। जब एक भाग घात का पद होता है तो उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। जब दो घात वालों, जैसे 2x² + 5x + 6 हमने लिख दिया, जिसकी घात 2 होती है उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद, जिसका हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे, द्विघात बहुपद, समझिएगा। जिसकी घात 3 हो तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक। जैसे ये हमने लिख दिया, तो यहाँ पे इसकी घात क्या है, 3 है, तो इसे कहेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, समझिएगा। तो हम बहुत अच्छे से समझ गए कि बहुपद क्या होती है। जो एक्स वाई रहेगा उसकी घात अगर धनात्मक है, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, ऋणात्मक बस ना हो, और इनके बगल में जो लिखी रहती गिनती लिखी रहेगी, यानी कि ये जो अंक होंगे ये क्या होंगे, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो या रूट में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चर राशि की घात धनात्मक होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे, बहुपद। बहुपद क्या होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं, जिसकी घात 1 होती है। जो जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अब देखिए बहुपद, जैसे हम लिखते हैं 2x² + x, तो ये एक बहुपद है। अगर कोई लिख दे 2x⁻−1 + 6x² + 8, तो इसे बहुपद नहीं मानेंगे, क्योंकि इसकी x चर राशि की घात कितनी हो गई, माइनस में हो गई। अगर यहाँ पे लिख दिए कोई x² + 3/x, ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि बहुपद x कहाँ आ गया, अपान में। हम बताए थे ना, जैसे 1/x है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x की घात क्या हो जाएगी, -1, तो ये ऋणात्मक हो जाएगी ना, तो इसलिए कभी बटे में x लिखा हो तो उसे भी बहुपद नहीं मानेंगे, और जिसकी घात ऋणात्मक हो उसे बहुपद नहीं मानेंगे। तो अब हमको समझ में आ गया कि हम इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे, शामिल करेंगे अपने इस अभ्यास के अंतर्गत। तो ये द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को पढ़ेंगे, मुख्य रूप से द्विघात बहुपद का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुपद के बारे में आपको समझा दिए। तो अब देखते हैं बहुपद के अंतर्गत होता क्या है, जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखते हैं, देखिए जैसे बहुपद है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम समझेंगे कि जैसे 2x² + 5x + 8, जैसे ये लिखा है, तो इसमें कोई ना कोई x के एक मान होगा, कोई ना कोई x का मान होगा जो इसमें रखेंगे तो इसको पूरे को क्या कर देगा, बराबर 0 कर देगा, ठीक है। अब देखिए कहते कौन सा मान हो सकता है, तो एक चीज़ यहाँ पे हमको ये ध्यान देना, जैसे ये रैखिक बहुपद है, इसकी घात कितनी होगी, 1। जो एक घात वाला बहुपद होता है, अर्थात जो रैखिक बहुपद होता है, उसमें एक ही ऐसी नंबर होगी जो उसको क्या करेगा, 0 करेगा, तो उसी को शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक। जैसे द्विघात बहुपद में 2 ऐसे मान होंगे जो इसको 0 कर देंगे, यानी x की जगह पर ऐसे कुछ रख देंगे 0 हो जाएगा, फिर x की जगह पर कुछ रख देंगे 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, द्विघात बहुपद जब हम हल करेंगे, कोई भी द्विघात बहुपद, समझिएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद में 2 उत्तर ऐसे आएंगे जो क्या करेंगे, इसमें मान रखने पर इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, उसी को कहते हैं शून्यक, शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यक। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होगा, ठीक है, त्रिघात बहुपद। अगर त्रिघात बहुपद हल करेंगे तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। जैसे 3x³ + 5x² + 8x + 9, जैसे ये लिखा है, तो इसमें जब हम इस प्रश्न को हल करना चाहेंगे तो इसके 3 उत्तर आएंगे, ठीक है, जिसको हम क्रमशः क्या लेते हैं, एक पद है तो अल्फा, दूसरे पद को बीटा, तीसरे को गामा, ये 3 शून्यक हम मान करके प्रश्नों को हल करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुपद आपको समझ में आया होगा, और कल से इसके प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।